आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल में स्वागत करते हैं। आज का डेली क्वांट क्विज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट। चलिए कि पहली पाइप जो है वो 48 मिनट में फुल कर रही है। चलो सेकेंड पाइप कैन फिल अ 36 मिनट। जो दूसरी पाइप है वो कितने मिनट में फिल कर रही है? 36 मिनट में कर रही है। थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 18 मिनट्स। जो तीसरी पाइप है वो 18 मिनट्स में खाली कर रही है। देखो माइनस इसलिए लिखा है ताकि पता रहे कि कौन सी भर रही है और कौन सी खाली कर रही है, और इसका कोई दूसरा राज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ माइनस इसलिए इंडिकेट कर रखा है, इंडिकेशन के लिए रखा है कि कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है, ये पता चले। चलो तो ये क्या है? तीनों टाँकी भर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे भर रहे हैं। तो चलो टाँकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि हमारी टंकी आखिर है कितनी। वो कैसे निकलेगा? LCM से। चलो अब 18 का टेबल इस तरीके से पढ़ो जो अपने को पता है कि जिसके अंदर ये सभी आ जाए, सभी के मल्टीपल आ जाए। जैसे 36 है, डबल कर दोगे तो 72 हो जाएगा, हमको पता है। ठीक है, उसका डबल कर दूंगा तो 144, और 144 18 में भी आता है। अब 144 अगर 48 में आता है तो वो अपना क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, तो 48 144 3 टाइम डन। तो LCM कितना हो जाएगा? 144। तो इन सभी का एक एक मिनट का काम निकालो कि पहला अगर पूरा काम 48 मिनट में कर रहा है तो एक मिनट में कितना करेगा? 3। 36 पूरा कर रहा है तो एक मिनट में कितना करेगा? 4। और 18 मिनट में खाली कर रहा है तो एक मिनट में कितना खाली करेगा? -8। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड पाइप आर केप्ट ओपन। मतलब पहली और दूसरी पाइप को क्या रखना है? ओपन रखना है। चलो ओपन रख दिया। तो पता करो कि एक मिनट में ये दोनों कितना काम कर जाएंगे? 3 और 4 7। ठीक है, कब तक ओपन रखना है? 16 मिनट तक। तो 16 मिनट में कितना कर जाएंगे ये दोनों मिलकर? 16 × 7 112 में इन दोनों ने मिलकर कितना टाँकी भर दिया? 112। देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। ओके, अब तीसरी पाइप और ओपन कर रहे हैं। चलो अब तीसरी पाइप ओपन कर रहे हैं तो ABC तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक मिनट में, ये पता करो। पहला कितना कर रहा था? 3, दूसरा कितना कर रहा था? 4, और तीसरा -8। तो आंसर कितना आ रहा है? -1। -1 का मतलब ये है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन अब पानी भरेगा नहीं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर चलेगा तो टाँकी अब कभी भी भर पाएगी नहीं, बल्कि क्या होगी? खाली होगी। क्यों? ये माइनस है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये तीनों की जोड़ी एक मिनट में कितना खाली करती है? 1 लीटर। तो इस समय अपनी टाँकी कितनी भरी हुई है? देखो टाँकी पूरी थी अपनी 144 लीटर की थी, जिसमें से 16 मिनट के अंदर A और B ने मिलकर कितना टाँकी भर के रखा था? 112। अब तो ABC चल रहा है तो अब तो टाँकी भरेगी नहीं, बल्कि क्या होगी? खाली होगी। कितनी खाली होगी? जितनी भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 112। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 लीटर 1 मिनट में खाली हो रहा है। तो 112 लीटर कितने मिनट में खाली हो जाएगा? 112 मिनट के अंदर। तो आंसर कितना आएगा? 112। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अ कंटेनर कंटेन 2 लिक्विड X and Y इन द रेशियो ऑफ 8/5। क्या कह रहे हैं कि 2 लिक्विड है 8/5 के रेशियो में। ठीक है, डन। ये हमारा क्या है? ओल्ड है, जब स्टार्ट किया था तब का रेशियो है। When 13 लीटर ऑफ मिक्सर ड्रॉन ऑफ, मतलब इसमें से 13 लीटर मिक्सर निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा X निकला होगा थोड़ा Y निकला होगा, ऐसे करके टोटल कितना निकाल दिया? 13 लीटर निकाल दिया। तो हमने इधर लिख दिया कि फिर भी रेशियो हमने क्या रखा है? सेम रखा है कि दोनों में से बराबर ही गया होगा भाई, दोनों के प्रमाण के 13 इतना हिस्सा बनता है तो इतना निकाल, 13 इतना हिस्सा बनता है इतना निकाल, और इतना रेशियो निकलेगा। तो ये रेशियो निकला। फिर वो क्या कह रहा है? कम्प्लीटली रिप्लेस विथ लिक्विड Y। इसको क्या करना है? Y के साथ रिप्लेस करना है। मतलब 13 लीटर क्या करने को कह रहा है? ऐड करने को कह रहा है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेशियो एक्स एंड वाई कंटेनर बिकम 1/1। तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, 1/1। ये न्यू हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। क्या कह रहा है कि पहले आपके पास 20 लीटर था, उसमें से 5 लीटर निकाल दिया और उसमें 5 लीटर दूसरा डाल दिया तो नया लिक्विड हुआ। पर देखो 20 लीटर अभी भी है, 20 लीटर पहले भी था, बस ये है कि रेशियो चेंज हो गए। ठीक है, इतना दिमाग में आ गया है पूरी बात। अब एक बात समझो, चेंज क्या हो रहा है, एक्स तो वैसे का वैसा ही है ना, वाई चेंज हो रहा है ना, हाँ या ना। 8/5 है, ठीक है, 5 है, उसके अंदर कुछ ऐड किया जिसकी वजह से वो क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, 1/1, मतलब इक्वल हो गए। क्लियर, मतलब एक्स कैसा था, पहले जितना था उतना ही अभी था, ऐड और बढ़कर कौन आया, वाई। तो हम नए रेशियो के अंदर यही दिमाग लगाएंगे कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए, जितना पुराना था उतना ही अभी होना चाहिए। तो एक्स कितना हो जाएगा, 1 × 8, 8। अगर 8 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई कितना हो गए, 8, 8। पहले वाई कितना था, 5, अभी वाई कितना हो गया, 8। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +3 का हुआ। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 3 पार्ट बराबर कितना हो गया, 13 लीटर। समझ में आई बात, क्लियर। ये 3 पार्ट का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है, इस 13 लीटर की वजह से हुआ है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 पार्ट बराबर कितना हो गया, 13 लीटर। तो नया मिक्सर ये है ना, टोटल कितना हो गया, ये 8 और 8 16। तो टोटल मिक्सर हो गया मेरा 16 पार्ट। ओके, 3 पार्ट बराबर अगर 13 लीटर है, 3 पार्ट बराबर अगर कितना है, 13 लीटर है, तो 16 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 13/3, इतना लीटर होगा। क्लियर। अब बात समझो, जो आया 16 × 13/3 वही लीटर, मैंने अभी जैसे बोला कि 20 लीटर पुराना था, अभी नया भी 20 ही है। तो क्या कह रहा है, पुराना नहीं पता, नया कितना है, 16 × 13/3। तो जूना भी, ओल्ड भी कितना होगा, 16 × 13/3 टोटल। क्लियर, बात समझ में आई। तो ओल्ड कितना है अपने पास, 8/5, मतलब 13 पार्ट। ओल्ड कितना है मेरे पास, 8/5, 13 पार्ट। और 13 पार्ट बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 16 × 13/3 लीटर। क्लियर। और मुझे किसका निकालना है वो ज़रा देख लो, हमें निकालना है लिक्विड एक्स वाज कंटेनर इन इनिशियली, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है, 8। तो 8 पार्ट बराबर कितना, समझ में आई बात। चलो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8/13 × 16 × 13/3। 13 से 13 कट जाएगा। आंसर किस बेस में दिया हुआ है, रेशियो के बेस में दिया हुआ है। तो चलिए 16 8 जा कितना हो जाएगा अपना, 128। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 128/3। क्लियर, आंसर कितना हो जाएगा, 128/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेटर है विराट, हैड अ सर्टेन एवरेज। देखो सर्टेन एवरेज मतलब पता नहीं है, 80 इनिंग के लिए कुछ एवरेज होगा, मान लिया एक्स है, एंड हीज 81 इनिंग्स, उसकी जो 81th इनिंग्स आई है, ठीक है, ही इज बॉल्ड आउट फॉर नो स्कोर, मतलब उसमें उसने कितना स्कोर बनाया, 0। मतलब टोटल के अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, पर ऑब्जर्वेशन एक ऐड हो गया। समझ में आई बात। आप 10 मैच के लिए 10 मैच में कुछ रन मारे, 11वें मैच में कुछ रन ही नहीं मारे, पर बोला तो यही जाएगा ना कि भाई आपने टोटल 11 मैच खेली। उस तरीके से 80 मैच का कुछ एवरेज है, 81 में उसने कुछ रन नहीं मारा, ठीक है, पर ऑब्जर्वेशन टोटल कितना गिना जाएगा, 81 का। और उसकी वजह से क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, फॉल हो गया। पहले एक्स था तो अब कितना हो गया, -1। ये डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 80 लोगों का कुछ एवरेज था, ठीक है, 81 वाला पर्सन आया, तो ये सारे 80 के 80 लोग कितना कम हो गए, एक 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 कम हो गए।
किसके लिए कम हुए होंगे? उस 81 के लिए ना। उस 81 के आते ये 80 लोगों ने उसको एक 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 दिया होगा और अपने क्या किया होगा? अपने बराबर लाया होगा। बात समझ में आई? तो अपने बराबर लाने के लिए सभी ने एक 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 सभी के हाथ में आया। टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटर हुए? 80। मतलब ये 80 लोगों ने एक एक दिया, तब जाके ये भी कितना हो गया? 80। और अब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। मतलब 81 लोगों का सॉरी, ओके। तो 81 लोगों का न्यू एवरेज कितना हो गया? 80। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट। या तो फिर बाद में आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, इस बेस पे अगर करना चाहो तो टोटल निकाल लो। मैं बस आपको बता देता हूँ 80x, या इधर से टोटल निकाल लो 81x - 1, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा 80x बराबर 81x - 1। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलो सॉल्व ही कर देते। 80x 81x - 81, ठीक है। ये इधर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 81। ये कैसा निकला? ओल्ड। न्यू कितना था अपना? x - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 80। अपने ने वही डायरेक्टली किया लॉजिक बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशन कैन रो एट 14 किलोमीटर इन SB। आपका SB कितना है? 14 है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2, SS कितना कह रहा है? 2। देखो SB SS मिल जाए ना तो बस आप दूसरे दो भी फाइंड कर ही लो। कितना टाइम लगेगा HD और SU निकालने में? HD क्या होता है? इन दोनों का एडिशन। और SU क्या होता है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये किलोमीटर पर आवर है, ओके। चलो 14 12 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ इट टेक हिम 7 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड टू कम बैक। मतलब ऊपर गया और नीचे आया, टोटल मिलाकर मतलब ऊपर जाने में TD टाइम लगा होगा, डाउन स्ट्रीम सॉरी नीचे आने में डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगा? TD। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? अप स्ट्रीम TU। टोटल मिलाकर कितना हुआ? S। ड्राइंग देखो ऐसी बनेगी। ये ऊपर गया तो ऊपर जाने की स्पीड लगी होगी, कुछ डिस्टेंस लगा होगा और इसमें कुछ टाइम लगा होगा। वही सेम नीचे आया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी नीचे आएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगी? HD। और टाइम क्या हो जाएगा? TD। क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? चलो तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो तो D है, डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? HD आएगा नीचे, चलो HD ही लिख देते हैं। और D अपॉन SU लिख देते हैं बराबर 7। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं कितना है? 16 और 12। चलो तो D अपॉन 16 प्लस D अपॉन 12 बराबर कितना हो जाएगा? 7। D हम कॉमन ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 16 + 12 28 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 16 × 12 बराबर 7। 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना हुआ? 48 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कमा रहा है कितना? 16 2/3% आफ्टर सेलिंग एन एप्पल ऑन डिस्काउंट ऑफ 12.5%, ठीक है, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। चलो कोई इशू नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, तब एक सामान बेच रहा है और जब वो सामान जिस भाव पे बिक रहा है उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16 2/3% का। कोई इशू नहीं, चलो छोड़ो। डिस्काउंट देखो कितना हो रहा है? 12.5, ठीक है। तो 12.5 डिस्काउंट है तो ये कितना रेशियो बन जाएगा? ये आपका 1/8 बन जाएगा। क्लियर? ये आपका कितना डिस्काउंट है? 1/8 का रेशियो बनेगा 12.5 का।
समझ में आ रही है कि बात नहीं? 12.5 आपका रेशियो का जो रूल है 1/2 बराबर 50% कहलाता है, 1/3 बराबर 33.33% कहलाता है, उसी तरह 1/8 बराबर कितना कहलाता है? 12.5%। ठीक है, चलो। तो ये क्या बताता है? ओरिजिनल मतलब मार्क प्राइस। इस पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 1 रुपये का। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 8 रुपये के आइटम पे कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ? 1 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर निकलेगी? 7 के बराबर निकलेगी। बात समझ में आई? अब इसको सिंपल करते हैं। 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3% है, तो ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 1/6 के प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको? 1/6 मिल रहा है। अब देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी मिली? 7। प्रॉफिट कितना मिला? 1/6 है, जो ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 7/6 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 7 से 7 कट गया, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 6, और अपने पास मार्क प्राइस कितनी मिली? मार्क प्राइस कितनी मिली है? 8। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अपने को क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो निकालो। तो चलो मार्क प्राइस और मार्क प्राइस ऊपर की कॉस्ट प्राइस ऊपर है, मार्क प्राइस नीचे। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 6, मार्क प्राइस कितना है? 8। 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा? 3/4। आंसर कितना आएगा? 3/4। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।